हिंदुस्तान के लिए राफेल ने फ्रांस से भरी उड़ान अबू धाबी होते हुए 7,364 किलोमीटर सफर तय कर 29 जुलाई को पहुंचेगा भारत। पहली खेप में आ रहे हैं 5 लड़ाकू विमान। फ्रांस से हिंदुस्तान के लिए राफेल ने उड़ान भर ली है। राफेल यूएई में रिफ्यूलिंग के लिए रुकेगा। 7 पायलट भारत लेकर आ रहे हैं। राफेल 5 राफेल विमान आने वाले हैं भारत। 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग करेगा राफेल। आज 3 हाईटेक लैब्स का पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन, जिससे रोजाना 10,000 कोरोना सैंपल्स की जांच हो सकेगी। कोरोना को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। नोएडा, कोलकाता और मुंबई में बनी है लैब। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तीनों लैब्स में नोएडा की लैब को अहम माना जा रहा है। नोएडा में लैब होने से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के लोगों को फायदा पहुंचेगा। सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच तकरार के बाद राजस्थान में मचे सियासी बवाल में रोजाना नया मूड आ रहा है। जहां एक और सीएम गहलोत लगातार कांग्रेस और सहयोगी दलों के विधायकों को जोड़ने में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर बसपा ने व्हिप जारी कर कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग करने की बात कही है। राजस्थान को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। देश भर में राजभवन के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन। बीएसपी ने विधायकों को दरअसल कांग्रेस के खिलाफ वोट करने का व्हिप जारी किया है। आज सावन का चौथा सोमवार है। मंदिर में शिव की आराधना के लिए लोग पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। R9 टीवी पर कौशल विकास मिशन की टेंडर प्रक्रिया से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ। ये टेंडरिंग की प्रक्रिया से पहले ही विभाग में फर्म के नाम तय हो जाते हैं। विभाग में नियम ताक पर रखे जाते हैं। R9 टीवी के खुलासे पर कौशल विकास मिशन की टेंडर प्रक्रिया में बहुत बड़ा असर पड़ा है। मिशन की टेंडर प्रक्रिया में धांधली को लेकर विभागीय मंत्री सख्त हैं। कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने फाइल तलब की है। टेंडर प्रक्रिया से जुड़ी पत्रावली तलब की गई है। कौशल विकास मंत्री धांधली की जांच करवाएंगे। कानपुर शूटआउट में एक और वीडियो वायरल हो रहा है। मनु पांडे और शशिकांत की मां का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में विकास दुबे पर शशिकांत के परिवार सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं, जिसमें शशिकांत की मां कह रही है कि विकास हमारे परिवार को मिटाना चाहता था। शशिकांत अपराधी नहीं है, तभी एसटीएफ ने उसे नहीं मारा। शशिकांत खुद सरेंडर करने जा रहा था। कानपुर में अगवा शख्स को पुलिस ने बेसुध हालत में बरामद किया। शाम को शख्स का अपहरण हुआ था और जो रात में मिला। एलिड अस्पताल में अगवा शख्स को भर्ती किया गया है। महाराजपुर थाना क्षेत्र का मामला ये बताया जा रहा है। सपा सांसद सुखराम सिंह यादव ने विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर फिर सवाल उठाए। कहा कि अगर पुलिस एनकाउंटर नहीं करती तो अब तक कई राज खुल जाते। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि योगी राज में पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। यूपी में अपहरण का सिलसिला नहीं थम रहा। अब गोरखपुर में 14 साल के बच्चे का अपहरण कर फिरौती मांगी गई। पिपराइच के जंगल छत्रधारी गांव का बच्चा रहने वाला है। 24 घंटे के बाद भी बच्चे का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। एसएसपी ने जांच के लिए 5 टीमें गठित की हैं। बच्चे की तलाश में पिपराइच पुलिस जुटी हुई है। उधर किडनैपर ने फिरौती के लिए 2 बार कॉल किया है। किडनैपर ने हर कॉल में फिरौती की रकम घटा दी है। दरअसल एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की टीम भी बच्चे की तलाश में जुटी हुई है। कासगंज में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों के विवाद में खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया गया। विवाद में बेखौफ बदमाशों ने 6 लोगों को गोली मार दी। गोली लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक पहुंच गए। गांव में छुपे 7 से 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। सोनू कोतवाली क्षेत्र के गांव हुडलपुर की यह घटना बताई जा रही है। श्रावस्ती में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। संघर्ष में दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चल गए। धारदार हथियार और ईंट पत्थरों से भी हमला किया गया। खूनी संघर्ष में महिलाओं समेत 13 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सीएचसी में इलाज के लिए भर्ती किया गया, जिसमें 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इकोना थाना क्षेत्र के नरपतपुर इटहना गांव की यह घटना बताई जा रही है। फिरोजाबाद में पुराने विवाद को लेकर एक युवक को गोली मारकर उसे घायल कर दिया गया। युवक को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया। घटना थाना उत्तर के झलकारी नगर की बताई जा रही है।
कन्नौज में शराब से भरी कार में अचानक बीच सड़क पर कार में आग लग गई। कार में करीब 40 से 50 पेटियां शराब की थी। कार में आग लगने के बाद ड्राइवर कार छोड़कर फरार हो गया। शराब की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। अलीगढ़ में चलती कार में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने से कार जलकर खाक हो गई। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर फिर काबू पाया। मुरादाबाद में ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने को लेकर दो पक्षों में मामूली कहासुनी हो गई और देखते ही देखते यह कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। एक दिन में सबसे ज्यादा नए केस सामने आए। 49,931 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 708 मरीजों की मौत भी हुई। 14,35,000 के पार हुआ कोरोना का आंकड़ा। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 14,35,452 पहुंच गई। देश में कोरोना के 4,85,114 एक्टिव केस और अब तक 9,17,576 कोरोना मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। वहीं देश में अब तक 32,771 लोगों की कोरोना के चलते जान भी जा चुकी है। यूपी में भी तेजी से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। राज्य में रविवार को 3,260 नए मामले सामने आए। यूपी के 7 जिलों में 100 से ज्यादा केस सामने आए। यूपी में अब तक 1,426 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से 41,641 मरीज ठीक हो गए और यूपी में कोरोना का आंकड़ा 66,988 हो गया है। यूपी में कोरोना के 23,921 फिलहाल एक्टिव केस है। रविवार को सबसे ज्यादा लखनऊ में कोरोना के नए मामले सामने आए। लखनऊ में सबसे ज्यादा 450 नए मामले सामने आए। कानपुर नगर में 202, वाराणसी में 145 नए कोरोना के मामले सामने आए। यूपी में रिकॉर्ड कोरोना के सैंपल्स की जांच हुई। रविवार को 1 लाख से ज्यादा सैंपल्स की जांच की गई। सीएम योगी ने हर रोज 1 लाख कोरोना के सैंपल्स की जांच करने के आदेश दिए। उत्तराखंड में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में 143 नए कोरोना के मामले सामने आए। राज्य में 6,104 कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंच गई है। वहीं कोरोना से अब तक 63 लोगों की जान भी गई है। वहीं उधम सिंह नगर के सितारगंज में 41 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। मरीजों को रुद्रपुर कोरोना केयर सेंटर में आइसोलेट किया गया। देहरादून में दून जेल में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। 26 और कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए। प्रशासन ने महिला पॉलिटेक्निक को अस्थायी जेल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। कैदियों की जांच तेजी से चल रही है। पूरे जेल को सैनिटाइज किया जा रहा है। उत्तराखंड में आपदाओं के दौरान बचाव कार्य में लगने वाली एसडीआरएफ के जवान अब कोरोना को लेकर भी ट्रेनिंग लेकर राज्य में लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। एसडीआरएफ के 40 जवान इन दिनों कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीमों की मदद कर रहे हैं। कोरोनिल को लेकर आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक दवा कंपनी को जवाब पेश करने को कहा था। अधिवक्ता मणिकुमार ने दाखिल की है जनहित याचिका। उत्तराखंड में सेब और माल्टा उत्पादों को राहत की सांस मिली है। दरअसल सी ग्रेड के सेब और माल्टा का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया गया है। सेब का समर्थन मूल्य अब 9 रुपए और माल्टा का 5.5 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। हरिद्वार में लालजी टंडन की अस्थियों का विसर्जन किया गया। एमपी के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की अस्थियों का विसर्जन हर की पौड़ी पर किया गया। पूरे विधि विधान के साथ गंगा में प्रवाहित की गई अस्थियां। सीएम द्वारा देवस्थानम बोर्ड का विरोध करने वालों को कांग्रेसी कार्यकर्ता कहे जाने से पार्टी नाराज है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार के मुखिया इस तरीके का बयान देकर विरोध को नहीं दबा सकते। उनके अनुसार हम पहले भी देवस्थानम बोर्ड के विरोध में थे और आगे भी इसका विरोध करते रहेंगे। उधम सिंह नगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना की प्री विजिबिलिटी रिपोर्ट सीएम को सौंप दी गई है। इससे वहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाने की कोशिशें तेज होती दिखाई पड़ रही हैं। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए चिन्हित की गई जमीन उपयुक्त है। कालसी चक्राता मुख्य मोटर मार्ग पर स्थित डेंजर पॉइंट जजरेट ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मूसलाधार बारिश के बाद रात से जजरेट में एक बार फिर भारी मलबा आने से मार्ग बंद हो गया। पीडब्ल्यूडी की मशीनें हालांकि मलबा हटाने में जुटी हुई है।
उधर पिथौरागढ़ तांगा क्षेत्र के आसपास दोबारा फटा बादल। मुंसियारी रोड के झूला गांव में बादल फटने से 2 लोगों के मलबे में दबे होने की अभी भी आशंका है। 5 से 6 घरों के भूस्खलन की चपेट में ये घर आ गए। भूस्खलन की वजह से चमोली बद्रीनाथ हाईवे बंद है। गौचर में आईटीबीपी कैंप के पास मलबा आने से हाईवे को बंद कर दिया गया, जिससे दोनों तरफ की गाड़ियों की कतार यहां लग गई। मुरादाबाद से देहात विधायक हाजी इकराम कुरैशी ने आगामी ईद उल जुहा त्योहार के पर्व को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से 1 अगस्त और 2 अगस्त को लॉकडाउन हटाने की मांग की। गाजियाबाद के अर्थला दशमेश वाटिका में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सूटकेस में युवती का शव मिला। आनंद फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूट के पास और आसपास कुत्ते मंडरा रहे थे। ऐसे में आसपास के लोगों को कुछ दरअसल शक हुआ। इसके बाद इलाके के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। रामपुर के अजीम नगर थाना में एक युवक ने अपनी प्रेमिका से संबंध रखने के लिए अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रच डाली और घटना को लूट का रूप दे दिया। पत्नी को लेकर युवक एक सुनसान बगीचे में पहुंचा और हथौड़े से उस पर वार कर दिया और उसके बाद ससुराल वालों को लूट होने की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। सहारनपुर में बदमाशों ने एक घर में घुसकर तमंचे के बल पर लाखों रुपयों के सोने चांदी के जेवर और नकदी लूटकर वो फरार हो गए। लूट से कॉलोनी के लोगों में दहशत देखी जा रही है। थाना गंगोह के पुष्पांजलि विहार की यह घटना बताई जा रही है। आगरा में बहू से झगड़ा होने से नाराज मां बेटी ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। दोनों के शवों की कई घंटों के बाद शिनाख्त हो सकी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर बहू से पूछताछ शुरू कर दी है। थाना मलपुरा के जखोदा क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। एटा के अलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों का वेतन कई महीनों से नहीं मिला, जिसके चलते महिला कर्मचारी काफी आक्रोशित हैं। वहीं महिला कर्मचारियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात डॉक्टर पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उधर संत कबीर नगर में दबंगों ने पीट कर प्रधान के बेटे की हत्या कर दी। घर में लाठी डंडों से पीट कर यह हत्या की गई। परिवार के लोगों की भी दरअसल दबंगों ने बेरहमी से पिटाई की और माहुली थाना के चोलखरी गांव की यह घटना बताई जा रही है। देहरादून के डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में हाथी की मौत से प्रशासन में यहां हड़कंप मच गया। रेलवे ट्रैक पर 2 साल के हाथी की ट्रेन की टक्कर से मौके पर ही मौत हो जाने की बात कही जा रही है। मामला नकरौंदा गुलर घाटी 0 पॉइंट का है। ट्रेन की टक्कर से 2 साल का हाथी 10 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दुनिया के देशों में कोरोना वायरस के संकट से सबसे ज्यादा पीड़ित अमेरिका है। यहां रोजाना तेजी से कोरोना मामले बढ़ते जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते एक दिन में अमेरिका में कोरोना संक्रमण के 55,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं 24 घंटों में करीब 500 लोगों की मौत भी हो गई। कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों से जूझ रहे अमेरिकी राज्य टेक्सास में खाड़ी तट पर हैना तूफान के पहुंचने से भारी बारिश हुई और तेज हवाएं चली। इस तूफान के और विकराल रूप धारण करने के कारण बवंडर उठने की आशंका भी है। खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 के विजेता के नाम की घोषणा कर दी गई है। शो का यह सीजन करिश्मा तन्ना ने जीत लिया है। हालांकि इस बात के पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि करिश्मा शो की विनर हो सकती है, लेकिन दर्शकों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार था। लॉकडाउन में सोनू सूद हजारों लोगों की मदद के चलते जबरदस्त सुर्खियों में है। उन्होंने हाल ही में आंध्र प्रदेश के गरीब किसान के घर ट्रैक्टर भिजवा दिया। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इस वीडियो में नागेश्वर राव अपनी 2 बेटियों से ही खेत जुतवा रहा है। वीडियो देखने के बाद सोनू सूद ने ट्रैक्टर नागेश्वर के पास भिजवाया। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में मुंबई पुलिस आने वाले दिनों में फिल्मकार महेश भट्ट का बयान दर्ज करेगी। देशमुख ने कहा कि भट्ट के अलावा जरूरी हुआ तो करण जौहर से भी पूछताछ करने के लिए उन्हें बुलाया जा सकता है।